नमस्कार। आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि आज हम सभी लोग भारत की न्यायपालिका को पढ़ेंगे। भारत की कैसी न्यायपालिका व्यवस्था है, जानते हैं कि जिस देश की न्याय व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ का ही लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र माना जाता है। एक अच्छे उत्कृष्ट लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अत्यंत आवश्यक है। आज उसी न्यायपालिका को पढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, कैसी न्यायिक व्यवस्था रखी गई है, तो देखते हैं। न्यायपालिका क्या हो गया? ज़्यादा इंक हो गई लग रहा है। हाँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा है। क्या हो गया है? न्यायपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, जुडिशरी। देखिए, हमने जब शुरुआत बताया था तो भाग की बात की थी। याद कर लीजिए, भाग पाँच में सर्वोच्च न्यायालय है। भाग 5, फिर भाग 6 लिखे दे रहे, 2 भाग लिखे दे रहे हैं, ये याद रखने भी हैं। भाग 5, भाग 6। भाग 5 में क्या है? उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, 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 न्यायालय। और ये किस भाग में दिया गया है? देखिए, थोड़ा सा शुरुआत में इसकी पोजीशन बता रहे हैं, इसकी जो है कहाँ पर क्या संविधान में इसका वर्णन है, इसकी जिक्र कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक इस पे चर्चा करेंगे, हर इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय है। अब ये किस आर्टिकल से है? इसका आर्टिकल जो है क्या है, मतलब किस अनुच्छेद से है? इसका जो जिक्र देखा जाए 124 का फर्स्ट जो है इससे गठन होता है और 147 तक इसकी जो बात रखी जाती है, इसमें संविधान के 147 आर्टिकल 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। इसके बहुत सारे क्षेत्राधिकार आते हैं। इसके अधिकार हैं मूल अधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सब वो सब पढ़ेंगे। फिर भाग 6 में 2 चीज़ें आती हैं, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय, और दूसरा अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय, न्यायालय। अब ये क्या रहता है? ये दोनों भाग 6 में आते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ से इसका आर्टिकल रहता है। 214 से 232 तक। और इसका जो आर्टिकल 214 से आर्टिकल जो है 232, और ये आर्टिकल 233 से आर्टिकल 200 कितना यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 37। कभी कभी ऐसा रहता है 233 मैच द कॉलम में आ गया। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय किससे संबंधित है, तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं 233 किसके क्षेत्र में आ रहा था, इस वाले में आ रहा था। कभी ऐसे मिलान में आ जाता है 124 का संबंध इससे है, 214 का संबंध इससे है, तो आपको तभी बता पाएंगे इससे संबंध है कि जब आपको आर्टिकल पता होंगे। एक अब जो पढ़ाएंगे आपको थीम रहेगी 124 से 147 के बीच ही बातें आएंगी सर्वोच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में 214 से 233 के बीच की बात आएगी। और इसमें सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है इसमें 233 से 237, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हाई कोर्ट हो गया, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। और अच्छा, और भी न्यायालय होते हैं देखें, जैसे अन्य न्यायालय क्या है? अन्य न्यायालय, अन्य न्यायालय, न्यायालय में क्या है? जैसे क्या है? लोक अदालत भी अन्य न्यायालय में है, लोक अदालत। फिर जो देखा जाए और कौन हो सकता है? जो न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पढ़ते हैं, न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स हैं, ये भी आ जाते हैं न्यायालय में। फिर ये जो है ई कोर्ट है, ई कोर्ट, ई कोर्ट, ई कोर्ट है, वो भी आ जाता है न्यायालय में। फिर देखा जाए फैमिली कोर्ट है, वो भी न्यायालय में आ जाता है, फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट। फिर देखा जाए जो कौन सा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये भी न्यायालय में आ जाते हैं।
न्यायालय में। और जो ये क्या बनते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, परिवार न्यायालय। और यहाँ पर जो कंज्यूमर न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय या जो कंज्यूमर न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय, कंज्यूमर कोर्ट जिसे उपभोक्ता न्यायालय कहते हैं। फिर जो होता है यहीं पे देखा जाए, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे तो कौन सा, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, न्यायालय। और साथ में कौन, मोबाइल न्यायालय होते हैं, मोबाइल न्यायालय, मोबाइल न्यायालय। तो देखिए न्यायालय कई प्रकार के हैं अपने वहाँ, हालांकि जो मेन देखा जाए वो उच्चतम न्यायालय है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय और ये अधीनस्थ न्यायालय। कैसा न्यायालय का सिस्टम है, देखिए ये पिरामिड समझिए। जो सबसे शीर्ष कौन न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद जो कौन सा है, हाई कोर्ट है। और फिर जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उससे ऊपर जो अपील कहाँ दे सकते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से ऊपर जो है, जो कौन सुनवाई कर सकता है, अपील हम लोग दायर कर सकते हैं, वह है सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है। ये नीचे से आती है या इसको नीचे से ऊपर समझ सकते हैं, ठीक। तो और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय कैसी है, सर्वोच्च न्यायालय है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ये मतलब न्यायिक व्यवस्था ही पूरी स्वतंत्र है। अब देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। फिर अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। जिस हिसाब से क्वेश्चन रखे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या रहता है। नेक्स्ट में हम लोग देखें, इसकी जो है एक चैन देखते हैं। पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीसी लिखा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या रहता है, दो प्रकार के मामले होते हैं। एक दीवानी मामले, दीवानी मामले जिसे सिविल कहते हैं, सिविल मैटर होता है दीवानी मामले या सिविल केस होते हैं। और ये क्रिमिनल केस होते हैं, जो आपराधिक मामले, आपराधिक मामले, आपराधिक मामले सिविल केसेस होते हैं। अब देखिए दीवानी मामले, जो कौन सा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दो सेशन हो जाते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं। दीवानी जो मामले हैं वो सिविल कोर्ट देखता है, दीवानी न्यायालय कहते हैं या सिविल कोर्ट कहते हैं, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। और जो आपराधिक मामले हैं वो कौन देखता है, सेशन कोर्ट, लिखे जाने हिंदी में ही सेशन कोर्ट, कोर्ट ऐसे, इससे भी ऐसे लिख सकते हैं सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। ये हो गया। अब यहाँ से मान लिए कोई मैटर होता है तो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो इससे ऊपर जो है वो जा सकता है, वो अपील दायर कर सकता है, वो याचिका दायर कर सकता है याचिकर्ता। कहाँ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। और यही जो सबसे शीर्ष संस्था है, ये क्या है, टॉप जो है जुडिशरी कोर्ट है, न्यायपालिका है, टॉप जुडिशरी है या एपेक्स जुडिशरी है, एपेक्स जुडिशरी, जुडिशरी। ये शीर्ष न्यायिक संस्था है, न्यायिक संस्था। मतलब यदि आप यहाँ पर जो निर्णय आ गया उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम नहीं जा सकते, कह नहीं सकते कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चले जाएंगे, वो है जरूर, लेकिन उसका क्षेत्राधिकार जो है या उसके जो नियंत्रण है वो भारत पे उसका नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो यही जो है अंतिम न्यायालय, अंतिम विकल्प यहीं तक रहता है। इसने जो पास कर दिया वही मान्य होगा, और इसके डिसीजन के खिलाफ भी हम लोग नहीं जा सकते हैं, उसकी अवमानना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है नेक्स्ट की बात। अब इसका आप ले सकते हैं डायग्राम टाइप में। अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समझाने का औचित्य नहीं कि इतना प्रश्न इससे नहीं पूछा जाता है, तो एक सीक्वेंस हमने बता दिया कैसे क्या रहता है। अब एक चीज़ है, नियंत्रण देखा जाए, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग या नियंत्रण। कंट्रोल कैसे है, नियंत्रण। अब नियंत्रण में क्या है, देखिए नियंत्रण में दो प्रकार की बात। पहले देखिए कोर्ट में ऐसा तो नहीं केवल न्यायालय जो है अपना न्यायालय में केवल न्यायिक कार्य ही होता हो,
एक जज होता है, डिसीजन सुनाता है, न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं, वो न्यायालय से संबंधित न्यायिक व्यवस्था देखते हैं, लेकिन जो कागज़ बनाना है, उसका टाइपिंग है, कौन वहाँ कहाँ पे किस कक्ष में उसका लेखा जोखा रखा जाएगा, वो कौन देखेगा? न्यायाधीश तो देखेंगे नहीं। इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी न्यायालय में दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यायिक व्यवस्था और दूसरा क्या? दूसरा होता है प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे किसी विद्यालय में है, एक शिक्षण कार्य होता है, दूसरा क्या? शिक्षणोत्तर कार्य होता है। मतलब एक शिक्षक कार्य करता है, केवल उसका कार्य पढ़ाना होता है, और ये शिक्षणोत्तर कार्य में जैसे क्लर्क हैं और भी अधिकारी, जैसे विद्यालय में अधिकारी तो नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ प्रॉक्टर वगैरह भी रहते हैं जो विद्यालय की व्यवस्था को देखते हैं। उनका कार्य क्या होता है? विद्यालय की व्यवस्था को देखना, उसे कागज़ को मेंटेन करना, कैसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखना। लेकिन शिक्षण का कार्य केवल पढ़ाना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, न्यायिक व्यवस्था और दूसरा प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था। ये क्यों बता रहे हैं? जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रश्न जो आएगा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है तो वो न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था उसकी तो स्वयं की अपनी होती है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट न्यायिक व्यवस्था में हाई कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था, हाई कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण रहता है, नियंत्रण रहता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में हाई कोर्ट क्या स्वतंत्र है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक व्यवस्था में हाई कोर्ट स्वतंत्र है। देखते हैं जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से आ जाती है। देखते हैं कि समीक्षा अधिकारी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से वैकेंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हाई कोर्ट स्वतंत्र है अपने जो है कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए, जो अपना प्रशासनिक ढांचा दुरुस्त करने के लिए। उसमें ये कभी नहीं सुप्रीम कोर्ट से वैकेंसी आएगी हाई कोर्ट के लिए। हाँ, न्यायाधीश का सीन अलग होता है। अब लेकिन देखा जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर दोनों, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण किसका रहता है? हाई कोर्ट का रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण हाई कोर्ट का रहता है। ठीक, तो आपको ये बात क्लियर हो गई। मतलब दो पार्ट होते हैं किसी भी न्यायालय की, एक न्यायिक व्यवस्था, एक होती है प्रशासनिक व्यवस्था। जो हाई कोर्ट न्यायिक व्यवस्था में तो स्वतंत्र है, स्वायत्ता उसको प्राप्त है, लेकिन जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो नहीं, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट जो न्यायिक व्यवस्था में स्वतंत्र नहीं है, उस पर किसका? सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण रहता है। लेकिन जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें हाई कोर्ट स्वतंत्र है, और जो इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है वह ना तो न्यायिक व्यवस्था में ना ही प्रशासनिक व्यवस्था में स्वतंत्र है। उस दोनों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण रहता है, उस राज्य के हाई कोर्ट का नियंत्रण रहता है, ये कह सकते हो। ठीक, अब देखते हैं आगे चीज़ें कुछ और। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं इसी में, यहीं पे, कि एक बात आती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सीधे मामले कौन से आते हैं? में सीधे मामले भी जाते हैं। कौन से सीधे जा सकते हैं? इनमें ज़रूरत नहीं होती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाएगा, वो सीधे हाई कोर्ट में दायर कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। कौन से मामले होते हैं? जैसे जो मूल अधिकारों का हनन होता है, ये भी कैसे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट याचिका डाल सकते हो अपने जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। जैसे हमें सभा करने की आज़ादी है, लेकिन सभा करने नहीं दिया जा रहा है, तो राज्यसभा करने नहीं दे रही है, तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अब सभा करने का मन, कोविड पेंडेमिक में है, महामारी चल रही है, इतना उतावलापन सभा करने के लिए, तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो कोविड महामारी एक्ट लगा होगा, सभा नहीं कर सकते हो। तो ऐसे मामले जो सामान्य हो, अब कोई षड्यंत्र रचने के लिए सभा की जा रही है, तभी कह दो कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, इस मामले में नहीं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधे मामले क्या है। फर्स्ट बात करते हैं, यदि हमारा थोड़ा सा जल्दी लग रहा तो आप थोड़ा स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग में,
और दूसरा ये आप अपना फीडबैक में कह सकते हैं कि यदि आपको हम जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप बता सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सीधे मामले कौन से हैं? जैसे एक तो मूल अधिकारों की रक्षा की बात। देखिए आप पढ़ते चलिए, जो पुराना पढ़ा है उससे लिंक करते चलिए। मूल अधिकार हमने पढ़ाए थे, किसमें थे मूल अधिकार? भाग 3 में थे। कहाँ से कहाँ तक थे ये भी बताया था, 12 से 35 तक थे। ठीक, तो आप देखते चलिए कौन कौन से थे। बहुत सारे मूल अधिकार हमने पढ़ाए थे। तो मूल अधिकारों की रक्षा, ये प्रश्न इससे मूल अधिकार जरूर आता है। इस मामले में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हमने बताया था आर्टिकल 32, कितना बताया था? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बताया था 226 आर्टिकल, याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। और केंद्र व राज्य के बीच विवाद के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा जाता है विवाद में। फिर दूसरा क्या, संवैधानिक कोई मामला है, संवैधानिक मामला। और तीसरा जनहित याचिका से संबंधित, जनहित याचिका। देखिए जनहित याचिका का संबंध है, ऑप्शन में आ जाता है कि किस न्यायाधीश के 3 से 4 नाम दे दिए जाते हैं। कहा जाए जनहित याचिका से संबंध है किस न्यायाधीश का, तो उसमें यदि PN भगवती का नाम आता है तो आप फर्स्ट उसी को क्लिक करेंगे। PN भगवती का संबंध है, PN भगवती। जब ये जनहित याचिका आई तो 1985 में क्या थे ये? CGI थे। ठीक, CGI। अब देखते हैं जनहित याचिका होती क्या है। मतलब जो जनसमूह है उसके हित की बात हो, जनसमूह के हित की बात, इसको PIL भी कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बताया था हमने किस देश से है इसका संबंध, PIL, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो PIL भी कहते हैं जनहित याचिका को। इसका मैटर क्या है? जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, यदि आप जाते हैं कहते हैं भाई साहब ऐसा मत कीजिए, तो कहता है तुमसे क्या, हमारा इनका आपस का मामला है। ये आपस का मामला जो है, अब क्या वहाँ पर जनहित याचिका डाल सकते हो कि कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ आप याचिका कर सकते हो। समझ गए? अब आपका आपस का मामला नहीं रहेगा। पहले में क्या था, 2 लोग लड़ रहे हैं तो वो जो एक दूसरे के पक्ष के ही लोग PIL डाल सकते थे, मतलब याचिका डाल सकते थे। लेकिन मान लीजिए पिता कोई अपने वृद्ध पिता को परेशान कर रहा है, तो पिता कभी नहीं अपने लड़के के खिलाफ कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसकी भावनाएं जुड़ी हैं। जब बहुत अति हो जाएगी तब जा सकता है। लेकिन यदि कोई थर्ड पार्टी है, यदि वो देखती है कि पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़के को समझाते हैं तो लड़का नहीं मान रहा है, तो क्या है, वो कोर्ट में PIL डाल सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। यदि कोई रोड टूटी पड़ी है, उसको कोई नहीं बनवा रहा है वहाँ का नेता, तो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो इस प्रकार भी PIL डाला जा सकता है। या कोई भी जन समस्या हो, उसके लिए जनहित याचिका बनी हुई है। फिर देखते हैं, ये हमने बता दिया, ये मामले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सीधे डाले जा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब देखते हैं संघ न्यायालय या संघीय न्यायालय। ठीक, इसी संघीय न्यायालय की जो स्थापना फर्स्ट टाइम कब हुई थी ये भी देखते हैं। फर्स्ट टाइम इसकी स्थापना कब हुई संघीय न्यायालय की? हाँ, फर्स्ट टाइम स्थापना देखते हैं कब होती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1937 में होती है। देखिएगा किस एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये एक्ट है। लेकिन जो कहा जाए कब स्थापना हुई थी इसकी, तो 1937 में हुई थी।
कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। कहा है संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935, 1937, 1938, 1939, तो आप कन्फ्यूज लगा कि 1935 आ गया, गलत हो जाएगा, 1937 में स्थापना डायरेक्ट पूछा गया। फिर अब जो संघीय न्यायालय वर्तमान में, अच्छा उस समय संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। फिर देखा जाए जो अब क्या संघीय न्यायालय का काम कौन कर रहा है, देखा जाए उच्चतम न्यायालय कर रहा है। उच्चतम न्यायालय, इसे कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट। कौन कर रहा है अब काम जो संघीय न्यायालय का? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, यहाँ पर भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापना हुई, भारत के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग, ये 1773 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। देखिए स्थापना हुई किस एक्ट के तहत? 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन स्थापना कब होती है? स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष सुप्रीम कोर्ट का स्थापना वर्ष क्या है? 1774, मतलब 1773 के तहत हुई एक्ट और स्थापना 1774 में, ये याद रखिए 1774-73 के तहत ये। अब इसके जो सबसे पहले न्यायाधीश हमने बताया था, सबसे पहले CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे। एलिजा लिख देते हैं, तो एलिजा इम्पे, ये प्रश्न आ चुका है। इम्पे और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश और होते हैं, ठीक, 3 जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस, ठीक, प्लस 3 न्यायाधीश अन्य। अब देखते हैं। और दूसरी बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ के लिए था? केवल कोलकाता के लिए था। ये पूरे इंडिया के लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट बना था, केवल कोलकाता के लिए, केवल कोलकाता के लिए बना था। इसमें कलकत्ता कहते थे, ठीक, या कलकत्ता कह दिए। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय। अब वर्तमान में क्या, जो भारत का संविधान बना उसमें उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। प्रश्न कभी कभी आता है, उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया संसद द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। तो किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय का जो निर्माण है या गठन कह सकते हो, गठन की स्थापना, उच्चतम SC सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा? भारत के संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा। कब की गई? 26 जनवरी। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो गई? 26 जनवरी 1950 को। इसका उद्घाटन, ये भी प्रश्न आया है, MPPCS में आ गया है, प्रश्न आ चुका है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। इसकी जो स्थापना है मतलब स्थापना ये की गई, इतने में स्थापना ये हुई और भारत के संविधान द्वारा हुई। लेकिन जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन मतलब संचालन कार्य करना शुरू किया 28 जनवरी 1950 से उद्घाटन हो गया। और स्थापना जो किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत हुई? आर्टिकल जो है 124 का फर्स्ट है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और अब इसमें क्या है, इसमें जो जब स्थापना होती है, जब स्थापना हुई 1950 में, तब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं 7 न्यायाधीश थे, एक चीफ न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। और जो है 7 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या है? एक, और 7 जो हैं अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश हो गए। फिर क्या होता है, आगे की स्थिति क्या होती है? ये आता है 1956 का। 1956 सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या ऐसे कर देते हैं, की संख्या संशोधन
संशोधन अधिनियम 1956। ये क्या होता है, यहाँ तक बात चल रही थी। अब यहाँ तक क्या हो, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 1956 जाता है। इसके तहत कितनी कर दी गई 1956 में, 11 हो गई, जिसमें 11 का मतलब क्या है, पूरे जो 11 हो गए 1 + 10, तो 11 ने कुल 11 न्यायाधीश हो गए, कुल न्यायाधीश। ठीक समझिएगा। 1950 में कितने न्यायाधीश थे, कुल 8 न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश समेत। 1956 में संसद द्वारा, जो संसद क्या कर सकती है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा घटा सकती है, क्योंकि 124 जो आर्टिकल है इसमें दिया गया है कि भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। साथ ही साथ संसद जो है समय के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। तो इसी आधार पर संसद ने एक अधिनियम पास किया, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 1956 का, जिसमें कुल 11 न्यायाधीश कर दिए गए। फिर देखते हैं इसी के बाद जो रहता है 2019 में यही एक्ट आता है, 2019 का सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या कर दिया गया, इसमें सुनिएगा 33 न्यायाधीश कर दिए, कुल 33 + 1, अब कितने हैं, 34 न्यायाधीश हैं। ठीक, तो आप इस प्रकार समझ लेते हैं। देखिए 1956 के बाद जो है ऐसे बहुत सारे बीच में संशोधन आते हैं, बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो है 2019 से जो आया सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जस्टिस CAA कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया CA 2019, इसके तहत वर्तमान में ये प्रेजेंट में हुआ था, ये प्रेजेंट में हुआ, ये प्रेजेंट में, ये कब है, प्रेजेंट में ये आया। और इसके तहत इस समय जो है पूछा है, इस समय भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश कुल हैं, कुल जो हैं 34 हैं, लेकिन 1 + 33 मतलब एक जो है CJI है, CJI, और ये 33 जजेस हैं, ठीक, जजेस हैं। कितने, तो पूरे टोटल कितने हो गए, 34, पूरे कुल न्यायाधीश जो हैं 34 हैं इस समय। और इस समय जो है, अब देखते हैं इस समय कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं। 2021 में मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमना, NV ऐसे लिख सकते हैं, NV रमना या रमाना लिख देते हैं, रमाना हिंदी में लिख दें, NV रमणा कहीं कहीं लिखा होता है, रमणा, NV रमणा। ठीक, ये हैं इस समय 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, CJI हैं। चलते हैं फिर से। 1950 में स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की, उस समय 8 थे, फिर 1956 में संशोधन किया गया, 11 हुए। ऐसे बीच में बहुत सारे संशोधन होते रहे, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रही, और इस समय जो है 2019 में संशोधन हुआ, उसमें 34 न्यायाधीश हैं। इसमें वर्तमान में भी क्या हैं, 34 ही न्यायाधीश हैं कुल। पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाता है तो 34 न्यायाधीश लगाएंगे। जो कहे कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं, तो 33 हैं। यदि कुल न्यायाधीशों की संख्या 34। फिर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और संसद क्या कर सकती है, इसको बढ़ा घटा सकती है। तो ये हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय संबंधित बात। और एक चीज़, जो CJI की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और जो इसके अन्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, या इनकी परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अभी आएगा नियुक्ति वाला प्रोसीजर। हाँ, तो अब देखते हैं इसके बाद, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हाई कोर्ट को देखते हैं। हाई कोर्ट में क्या है, जो भारत के सबसे पहले कौन से हाई कोर्ट बने थे, स्थापना हुई थी किनकी, 1862 में होती है। 3 हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, ठीक,
कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, बम्बई और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट बने थे 1862 में। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? और ये किस आर्टिकल में हाई कोर्ट की स्थापना है? हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल जो है 214। ठीक। अब वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में ये कभी कभी आता है, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। ये 25 कब बना? 25th जो है ये कब बना? ये बना है 2019 में। कौन सा है ये? तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है जो ये है। अब देखते हैं आगे। अब आगे की बात होती है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें आगे देखते हैं। CGI हो गया, इसकी नियुक्ति, CGI की नियुक्ति मतलब किसकी? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। CGI की नियुक्ति जो है, नियुक्ति किस आधार पे होती है? वरिष्ठता व योग्यता के आधार पे, 2 आधार पे। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में CGI हो गया। दूसरा कौन? अन्य न्यायाधीश, अदर जजेस जो होते हैं, अन्य न्यायाधीश। अब जो है इसकी नियुक्ति अपॉइंटेड बाय कौन करता है इसकी नियुक्ति? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, ये भी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट किसके? रिकमेंडेशन, बस सजेशन या कह सकते हो रिकमेंडेशन सिफारिश या परामर्श, रिकमेंडेशन बाय किसके द्वारा? CGI के द्वारा। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श पर जो है राष्ट्रपति है नियुक्त करेगा। किसकी नियुक्त करेगा? अन्य न्यायाधीश की नियुक्त करेगा। अब रहता है क्या, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कभी कोई प्रश्न आ जाता है। देखते हैं कुछ चीज़ें। 1993 की बात है। देखिए, राष्ट्रपति यहाँ भी स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति इसकी तो नियुक्ति कर रहा है, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट जो है किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के। किस आधार पे? वरिष्ठता और योग्यता के आधार पे। लेकिन जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके आधार पे कर रहा है? CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श। तो परामर्श, कैसी परामर्श, अभी ये देखेंगे। पहले बात करते हैं 1993 में। राष्ट्रपति जो है इनकी परामर्श, CGI की परामर्श के लिए बाध्य नहीं था। वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता था राष्ट्रपति, लेकिन किसकी परामर्श के लिए, किसी परामर्श के लिए बाध्य नहीं था? CGI की। राष्ट्रपति मतलब आराम से कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता था। राष्ट्रपति का मतलब गवर्नमेंट से रहता है, समझिएगा। लेकिन अब क्या आ गया? CGI आ गया। तो 1993 में क्या था? राष्ट्रपति परामर्श के लिए बाध्य नहीं। अब 1998 में आता है। 1998 में राष्ट्रपति अब क्या है? 1998 में पारित होता है कानून। तो उसमें क्या रहता है, जो अब राष्ट्रपति रहेगा क्या, यह सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय आता है।
तो अब क्या है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति परामर्श के लिए बाध्यकारी, परामर्श के लिए बाध्यकारी, परामर्श किसकी, सीजीआई की परामर्श के लिए बाध्यकारी हो गया, के लिए बाध्यकारी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखते हैं, बताइए दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। तो अब इधर हम कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आगे अब करेंगे, इसको देखते हैं, इसको देख लीजिए। अब रिकमेंडेशन की बात की थी, आगे अब बात करते हैं। इसको बिगाड़ रहे हैं, लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, क्या बताया था हमने भी, जो फिर से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। और यहाँ पर जो है अन्य न्यायाधीश हैं, जो अदर जजेस हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, जो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति सीजीआई की परामर्श से करता है, अब देखते हैं, जो 1993 में क्या, 1993 तक क्या था, राष्ट्रपति सीजीआई की परामर्श के लिए बाध्यकारी नहीं था, के लिए बाध्यकारी नहीं। अब क्या हुआ, जो 1998 की बात आती है, 1998 में क्या होता है कि जो है राष्ट्रपति सीजीआई की परामर्श के लिए बाध्यकारी हो गया। मतलब अब मानना पड़ेगा, सीजीआई की परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बाध्यकारी। अब क्या रहेगा नेक्स्ट, जब आता है 1998 के बाद का सीन आता है, तो 93 हो गया, 1998, इसके बाद में क्या आता है, एक बात की स्थिति आती है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति परामर्श के लिए तो बाध्यकारी है, लेकिन परामर्श में आम सहमति हो। अभी समझेंगे आम सहमति क्या, परामर्श तो हो लेकिन परामर्श में आम सहमति भी जरूरी हो। राष्ट्रपति समझिएगा, 1993 तक राष्ट्रपति जो है परामर्श के लिए कोई बाध्यकारी नहीं था। 1998 के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति जो है परामर्श के लिए बाध्यकारी हो गया। अब देखते हैं उसके बाद की स्थिति में क्या रहता है, परामर्श ऐसा हो कि आम सहमति भी आवश्यक हो। अब देखते हैं, जब राष्ट्रपति जो है, परामर्श से शब्द क्या मतलब रहता है, यहाँ परामर्श मतलब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई की परामर्श से एडवाइस, सलाह, परामर्श कह सकते हो, ठीक। अब परामर्श में जो कोलेजियम बनेगा, समूहन बनता है, कोलेजियम बनता है, तो जो राष्ट्रपति सीजीआई जो होगा, सीजीआई हेड होगा, वह जो चार जजेस होंगे, वो क्या होंगे, सीनियर जजेस, चार जो मेंबर अन्य होंगे, 4 जजेस, सीनियर जजेस कैसे होंगे, 4 जजेस सीनियर जजेस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कोलेजियम कुल 5 लोगों का बनेगा,
कितने लोगों का? कुल 5 सदस्यों का बनेगा कोलेजियम। समूहन होता है, कोलेजियम क्या होता है? समूह होता है, समूहन। ये 5 लोगों को बनेगा, वही परामर्श करेगा राष्ट्रपति, तभी उन न्यायाधीशों की नियुक्त करेंगे। बीच में क्या हुआ? 2014 की बात है, जो 2014 में 99 जो असेंबली संसद से 99 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित किया गया 2014 में। ये क्या रहा? ये बता रहा था NJAC बनेगा, मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग। लेकिन क्या हुआ? लेकिन आगे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है इसको क्या कर देता है? सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देता है। इसको जो है, इनका जो NJC है इसको क्या कर देता है? रद्द कर देता है। क्यों रद्द करता है? सुप्रीम कोर्ट को डर होता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीति आ जाएगी, राजनीतिक मामला आ जाएगा। अब क्या रहता है, ये जो बना था NJC उसमें क्या था? क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया? इसमें जो 6 सदस्य थे, 6 सदस्य रखे गए थे। ये क्या थे? 6 सदस्यों में मामला क्या था? एक तो CGI होगा, एक CGI, 2 सदस्य थे, 2 सदस्य, जो अन्य 2 मेंबर है, 2 मेंबर, ये थे सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर जो थे, एक जो था लॉ मिनिस्टर थे, जो वित्त मंत्री, और 2 सदस्य थे विधि के ज्ञाता, मतलब जो है उनको नॉलेज हो, विशेषज्ञ हो विधि में, कानून में, विधि के ज्ञाता। देखिए 3 तो मान लीजिए कोर्ट के लोग हो गए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े, लेकिन 3 जो है 50% क्या हो गए? सरकार से जुड़े लोग हो गए। जो मिनिस्टर होगा सरकार का ही होगा, जो 2 विधि ज्ञाता होगा वो भी सरकार नियुक्त कर रही है, अपना खास होगा, जिसका सरकार का अपना जो खास होगा। तो फिर मैटर फंसता रहेगा, जजेस की नियुक्ति में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंटरफेयर हो जाएगा। लेकिन इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या है, NJAC को, नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया। तो ये रहता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं इससे संबंधित चीज़ें। अब हम क्या देखते हैं आगे, हाई कोर्ट की बात करें। अच्छा, एक और चीज़ इसी में सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, के जजेस, और हाई कोर्ट के भी, यहाँ पे हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है, कि सैलरी हमने बताया था किससे मिलती है? भारत संचित निधि से मिलती है, भारत संचित निधि से। देखिए इससे राजनीतिक इंटरफेयर नहीं रहता है। क्यों पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं? उसमें जो अन्य संचित निधि से मिलती हो तो उसमें सैलरी बढ़ाने के लिए संसद में प्रस्ताव पास किया जाएगा, सहमति रहेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत संचित निधि से अपने आप स्वतः इनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है और जो है जजेस को सैलरी मिलती है। जो भी भारत संचित निधि से बड़े बड़े पद होते हैं उनको जैसे मिलती है प्रशासनिक पद, ऐसे ही इनको भी मिलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को। अब अच्छा देखते हैं इसके बाद, एक एक्टिंग CGI होता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक, कभी कहते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जजेस की संख्या कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ाती है, याद रखिएगा। एक बार अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाती है संसद, राष्ट्रपति, CGI मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का, और उच्च न्यायालय, तो इसमें क्या रहेगा? संसद रहेगा। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कल जो हम बताएंगे अगले दिन लेक्चर में, कल का मतलब, तो उसमें क्या रहेगा? जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बताएंगे। तदर्थ न्यायाधीश, ये भी आता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कौन करता है? ये करता है जो सुप्रीम कोर्ट का CGI, मतलब CGI करता है, सीधी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI करता है इसकी नियुक्ति। ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं? जैसे उच्चतम न्यायालय
का जो कार्य चलने के लिए उसमें सदस्यों की संख्या नहीं रहती है, जब न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है तो क्या होता है, उस न्यायालय से, मतलब सुप्रीम कोर्ट से अन्य न्यायालय भी जुड़े हुए हैं, उच्च न्यायालय, तो उस न्यायालय से क्या करता है, उस न्यायालय में सदस्यों की संख्या बनी रहे। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट का सत्र चलने के लिए उस न्यायालय में सदस्यों की संख्या यदि कम पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय से संबंधित जो न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं उनको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है। जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो उनको फिर से हटा दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सीजीआई करता है, और तदर्थ न्यायाधीश जो एडहॉक, इनको क्या कहते हैं, एडहॉक, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होती है। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में होती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये कभी कभी ऑप्शन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में होती है और जिला न्यायालय में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो हमने ये बता दिया और इससे संबंधित कुछ बातें बता दी। हाई कोर्ट में ऐसे ही बता रहे हैं, समझिएगा, इसका जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हम ऐसे समझा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, और अन्य न्यायाधीश हैं यहाँ के अन्य न्यायाधीश। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है इसकी नियुक्ति कौन होगा, बाय प्रेसिडेंट करेगा, बाय प्रेसिडेंट होगी, मतलब इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, सीजीआई की परामर्श पर करता है। और इनकी परामर्श में क्या होता है, हेड तो हो गया, हेड हो गया सीजीआई, व अन्य 2 सीनियर जज होते हैं, सीनियर जजेस होते हैं, जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये 3 लोगों की परामर्श की एक समिति होती है, उसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है, हाई कोर्ट की नियुक्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लेकिन हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, बाय अपॉइंटेड बाय किसके, प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट। लेकिन किसके सलाह पर, परामर्श किसका रहेगा, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, उस उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश। इसकी भी एक कॉलेजियम बनेगी जहां पर मुख्य न्यायाधीश के परामर्श, जहाँ परामर्श आता है वहाँ भी एक कॉलेजियम इसकी भी बनेगी, राज्य उच्च न्यायालय की, वो इनको प्रेसिडेंट को सलाह देगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो समझिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। चलिए, आज का यही लेक्चर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो समझ में आता है, यदि आप इसे पसंद करते हैं देखना पढ़ना, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। कम से कम आप 1 से 2 ग्रुप में तो ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।